ठीक है। हाँ जी, शुरू करो बहन जी। जी हाँ जी। सतनाम। राग के द्वारा वाणी कबीर जियों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आज का शब्द कबीर साहब की वाणी के है। राग के दारा कबीर साहब की वाणी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक परमात्मा है, गुरु कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। हाँ जी। उस्तत निंदा दो विवर्जित, तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जान है, ते मूरत भगवाना। तेरा जन एक याद कोई, तेरा जन एक याद कोई। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरि पद चिन्ह है सोई। रहाओ। आज की वाणी कबीर साहब महाराज की है। बहुत ऊंची अवस्था की बात समझा रहे हैं। उस्तत निंदा दो विवर्जित, उस्तत और निंदा दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। हम बैठे बैठे किसी की उस्तति करने लग जाते हैं, किसी की निंदा करने जाते हैं, बगैर मतलब के उसकी कॉन्फिडेंस रिपोर्ट लिखने जाते हैं, क्या ना क्या लूंगा। उससे हमें नुकसान ये होता है कि जिसके उस्तत और निंदा करते हैं उनके जो बुरे सोच है वो हमें प्रभावित कर जाती है और हम अपनी तरक्की में रुकावट हो पा लेते हैं। इसलिए कबीर साहब हमारे फरमा रहे हैं, उस्तत निंदा दो विवर्जित और तजो मान अभिमाना। इसका भी फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि हमारा कोई मान कर रहा है या अभिमान कर रहा है, क्योंकि रोक नहीं सकते हम। और फिर यही नहीं पता है जो हमारा अपमान कर रहा है वो आधे घंटे में अभिमान भी करने लग जाएगा, और जो अभिमान कर रहा है वो हमको ऊंचा दिखाने लग जाएगा। तो जो हम हैं वो तो हैं, और उसी को सुधारना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में हम आ गए तो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। फिर पढ़ो जी। उस्तत निंदा दो विवर्जित, तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने, ते मूरत भगवाना।
लोहा भी इस दुनिया में मटेरियल है, नाश होने वाला है। कंचन भी एक जिन्स है जो नाश होने वाली है। दोनों क्रिएटेड चीजें हैं। एक से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, दूसरे से बेनिफिट नहीं मिलता। एक के लिए हम कोशिश करते हैं, दूसरे की हम कोशिश, सोना हो तो कोशिश भी करते हैं और बेईमानी भी करते हैं। तो जो हमारी कोशिश कम है या कोशिश ज्यादा जिसमें बेईमानी भी आ जाती है, ये भी हमारे मेडिटेशन के रास्ते में रुकावट आ जाती है। हाँ जी। लोहा कंचन सम कर जान है, ते मूरत भगवाना। जो मूर्त भगवान मतलब ये इमेज है उस परमात्मा की। ऐसे इंसान जो है उन वो ऐसी इमेज है जिनमें से परमात्मा की खूबसूरत रे निकलती है, और उनका ऑरा में जब बैठ जाते हैं तो शांति मिलती है। इस दुनिया में सारी पुखा पुखा कर रही है, बगैर मतलब के, होते हुए पुखा। लॉकरों में भरे हुए सोने घरों में रखे हुए हैं, फिर भी पुखा पुखा कर रही है और किसी के काम नहीं आने वाले। जब एक आदमी जाता है तो पता ही नहीं चलता वो गया कहाँ। फिर पढ़ दो जी। लोहा मूल, लोहा कंचन। लोहा कंचन सम कर जान है, ते मूरत भगवाना। तेरा जन एक याद कोई, तेरा जन एक आध कोई, कोई टाओ टाओ जो गिनती में गिना जा सकता है, या एक एक जो कक है उसमें भी छोटा ऊ दे दिया, औंकड़ दे दिया। तेरा जन एक, वो कोई, वो परमात्मा हो सकता है या उसके नजदीक वाला कोई खास बंदा हो सकता है। हाँ, हाँ जी। तेरा जन एक याद कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित। इनको भी त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको बयान करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब दुनिया समझती है। बार बार ये आता है, जेती मन की कामना काम कहावे सोए। और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और लोभ लगा रहता है, अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। ये भी हमारे रास्ते में, मेडिटेशन के रास्ते में रुकावट है। ये जो पाठ करते हैं ना, पूजा करते हैं, इनके लिए रास्ते में रुकावट नहीं है, क्योंकि ये रास्ते में है ही नहीं। ये तो बाहर ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, इनको तो रास्ता मिला नहीं बेचारों को। लेकिन अगर मेडिटेशन में आना है तो सीधे रास्ते आना पड़ेगा। फिर बोलो जी। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, और क्या होगा? हरि पद चिन्ह है सोई। उसी को परमात्मा की जो अवस्था है उसके साथ सांझ पड़ेगी, वो समझ सकेगा कि हरि की अवस्था क्या है, हरि के जाने का रास्ता क्या है, और हरि से क्या प्राप्त होता है। नहीं तो हम कहेंगे ये सारी दुनिया हरि से प्राप्त हुई हुई है। जितनी माया है, 6वीं पौड़ी में आता है, सारी जेता कीता जो तीर्थ तप
तीर्थ नावा जेतिस पावा बिन पानी के नाय करी जेती सृष्टि उपाय वेखा। जितने सृष्टि क्रिएटेड की पैदा की फिर मैं देखता हूँ बिन कर्मा के मिले लई, हर एक के साथ कर्म अटैच है। रेत के भी जर्रे के साथ कर्म अटैच है, पत्ते पत्ते के साथ कर्म अटैच है। इसमें कोई रहती नहीं जो कर्मों से खिलाफ हो। कर्मों से एक बजाय जिन्हें लिखे तिसर नाहे जिब फरमाए तिरते पाए। जिसने ये कर्म, ये बूढ़ी कलाम कहते हैं जो परमात्मा की कलम चलाई हुई है, उसके सिर में कोई लेख नहीं है और बाकी सारे इस चक्कर में हैं। और अगर ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये हमें कर्मों में बहुत बुरी तरह से बांध देते हैं, इसलिए ये विवर्जित है, मना है। हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरि पद चिन्ह सोई रहाओ। राजगुण तम गुण सतगुण कहिए, एह तेरी सब माया। पूरी की पूरी कायनात या रजोगुण में है या तमोगुण में है या सतोगुण में है। और जो सतोगुण में है वो समझते हैं हम कोई तरह है, वो भी मायावी। ये तीनों के तीनों गुण जो है मायावी है, माया के हैं। ये तेरी सब माया। माया का मतलब धोखा, समथिंग विच इज नॉट इन रियलिटी। हाँ जी। राजगुण तम गुण सतगुण कहिए, एह तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीन्हे, जो तुर्यावस्था में आ जाते हैं, चौथे पद में आ जाते हैं, जो उसको समझ लेते हैं, जिनको चौथे अवस्था के पता चल जाता है, वो सिर्फ गुरु कृपा से चलता है। जब तक गुरु आप मुकुट में तारे वाला नहीं मिले ना, तब तक काम नहीं बनता। गुरु तो बहुत घूम रहे हैं और संगत की भी कोई हद नहीं है। सारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इस बारे में। चौथे पद। चौथे पद को जो नर चीन्हे, तिन्ही परम पद पाया। उन तीन ही परम पद पाया, उनके सुप्रीम स्टेज। सो सबसे ऊंची आत्मा की अवस्था है, वो प्राप्त होती है, जो चौथे पद में तुरीय अवस्था में आ जाते हैं। जब तक तीन गुणों में फंसे हुए। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अर्जुन अगर तुझे पाना है तो तीन गुणों से ऊपर आ जा। तीर्थ व्रत नेम सुच संयम, सदा रहे निहकामा। फिर पढ़ना जी। तीर्थ व्रत नेम सुचि संयम, ये जो तीर्थों पे जाते हैं, अच्छा है, सैर शुरू हो जाती है, जगह देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, हवा बदल जाती है। व्रत रखते हैं, उससे भी शरीर को फायदा मिलता है, लेकिन सारे व्रतों से नहीं होता। कभी कभी जो होता है ठीक होता है। और तरह के नियम नेम है कि मैं सुबह 3 बजे उठ के इधर जाऊंगा और इस जगह पर जाना है, इस जगह पर जाना, नेम मैंने। और संयम, इंद्रियों का कंट्रोल, ये चीजें अच्छी तो हैं, लेकिन सदा रहे निकामा और हमेशा इसके इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता।
उसका कोई फल नहीं मिलता। दुनियावी फल हैं जो हमें फिर और चक्कर में डाल देंगे, क्योंकि ये तीनों तीन गुणों में आते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। रामायण में कहते हैं उतरे मल ही के मानी के तोए। जो तीर्थ है ये सारे मल में आ जाते हैं। रामायण में कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उतरे मल पापों की, मल मल ही के तोए। अगर पापों के तीन गुणों से नहाते रहे, धोते रहे, के मैल उतर जाएगी। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अब अंतर मल कबू न जाई। हृदय के अंदर की मैल, अब कहते हैं हृदय को, हृदय के अंदर की मैल कभी नहीं जाती। इसलिए तीर्थ व्रत नेम सुच संयम, फिर पढ़ दो जी। तीर्थ व्रत नेम सुचि संयम, सदा रहे नेह कामा। तृष्णा यर माया भ्रम चूका। ये कब आजाद होता है? तृष्णा बहुत खतरनाक चीज है, ये तीन गुणों में ही आती है। और जो माया के परम चारों तरफ लगे हुए हैं, ये सारे परम है जिन्हें हम करते हैं ना, ये हमारे रिचुअल्स करते हैं, ये परम है सारे। वो बहुत सारे व्यंत हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। तृष्णा और माया परम चूका, और माया का परम खत्म हो जाता है कब? चितवत आत्म रामा। जिस वक्त आत्मा का जो मालिक है राम, उस पर मेडिटेट करेंगे। चित्त आत्म रामा। हाँ जी, आगे। जेह मंदर दीपक पर गास्या। जिस मंदिर में जैसे दीपक जल जाए, अगर चित्वत आत्म रामा हो तो हमारे अंदर वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। जह मंदिर दीपक प्रगास्या, और अंधकार तह नासा। अंधकार तह नासा, वहां से अंधेरा खत्म हो जाता है, परम दूर हो जाते हैं और रास्ता मिल जाता है। असलियत सी समझ आ जाती है और सच सामने आ जाता है। फिर पढ़ दो जी। जेह मंदर दीपक पर गास्या। अंधकार तह नासा। निरभव पूर रहे भ्रम भागा। कह कबीर जन दासा। निरपव पूर रहे, जिस परमात्मा के सेवक के अंदर निरपव का, जो प्रभु का दास है, जिसके अंदर अगर निरपव जो है पूर्ण तरह से आ गया। निरपव का मतलब है जो पौ से खाली है, जो तीन गुना से ऊपर है, जो परमात्मा की एक टॉप क्वालिटी है। निरपव पूर्ण रहे ब्रह्म का, वो कंप्लीट तरह से वो आजाद हो जाता है जन्म मरण के दुख से, और परम और भोग, परम, ये सारे उसके दूर हो जाते हैं। और निरभव पूर रहे भ्रम भागा। कह कबीर जन दासा। कबीर कहते हैं वो इंसान परमात्मा का असली भगत है। हाँ जी, एक शब्द और ले लेते हैं। किन्ही बन जया काशी तांबा। किन्ही लौंग सुपारी। ये सारे बिजनेस हैं, दुनिया में करते हैं। और बिजनेस करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, पर उसी में ही गर्क रहते हैं। सोते वक्त भी वही ख्याल, सपने भी उसके आते हैं, और सुबह उठ के फिर गिनती वही करते हैं, तो करने लगते हैं, अपने नोट नाट खोल के गिनने लगते हैं। कि नहीं बन गया, किसी ने बनज किया, व्यापार किया किसका? कांचे का,
किसी ने तांबे का, और किन्हीं लोग सुपारी, किन्होंने मसाले का बिजनेस किया। लौंग सुपारी का जो बिजनेस है इंडिया का बहुत माना गया है। इसकी पहले बड़ी एक्सपोर्ट होती थी, अभी भी है। फिर पढ़ दो जी। किन्ही बन जया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, ये लोगों ने। आगे। संतो बन जया नाम गोविंद का। संतों ने बन गया, उन्होंने सौदा के लेन देन किया था नाम गोविंद का, उस परमात्मा के नाम का सौदा किया। वही सिमरते रहे, वही करते रहे, वही उनकी लेना देनी है, वही उनका खाना पीना है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, संतो बंजिया नाम गोविंद का। जपजी साहब की पौड़ी में आता है भुगत ज्ञान, ये हमारा खाना है। दया भंडारण, खट खट वाजे नाद, हर शरीर में वो बाजा शब्द हो रहा है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, खट खट वाजे नाद। तो ये उस परमात्मा का सौदा जिसने संतो बन गया नाम गोविंद का। और ऐसी खेप हमारी, ये ही जो खेप कहते हैं ना, ये हमारा सौदा है। ये हमारा सौदा है संतों का। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, यही खेप हमारी, यही हमारा सौदा है, यही हमारा लेवा देवी है संतों का। और हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी। अभी कबीर कहते हैं हम तो हरि के नाम के व्यापारी, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार। हर के नाम पे क्यों अमूल, मैंने जिसका मूल कोई नहीं। व्यापारी मैंने व्यापार करने वाले, भंडार मैंने खजाने नाम के। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी। बस असल में ये सौदा सबसे ऊपर है। अगर कोई करे इस सौदा करने में, फिर लोगों से मांग के खाना पड़ता है। अगर ये सौदा करने से लोगों को मांग के खाना पड़ता है, तो ये फिर सौदा असली नहीं है, ये नकली सौदा है। क्योंकि ये सौदा करने वाले मंगते नहीं बनते, दाते होते हैं। हाँ जी। के नाम हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक। ना, जिसका कोई मूल्य नहीं। जब ये करा तो कहता है हमने वर्णन किया, तो हमें ये हीरा हमको हमारे हाथ लगा, निर्मोलक, जिसका मूल्य कोई नहीं है। और क्या हुआ? छूट गई संसारी, और छूट गई संसारी, उसकी संसारी वृत्ति जो थी, संसारी सोच जो थी, संसारी भूख जो थी, वो खत्म हो गई। फिर पढ़ दी। हीरा हाथ। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक। निर्मोलक के तू कक्के कौकड़ है, नाम को बोला है। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, ये बड़ा कीमती हीरा है जिसको नाम मिल गया, और जिसको पूरा गुरु मिल के अंदर के शब्द के साथ कनेक्ट कर दिया, उसकी बात है जी। हाँ जी। हीरा। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। रहाओ साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी। वो पूरी पौड़ी जोड़े, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए। साचे लाए, यहाँ साचे का मतलब परमात्मा। जिस परमात्मा ने बेबख्शिश करके उसने इस सौदे में हमें लगा दिया, नाम के सौदे में, नाम के व्यापार में, उसको
निर्मोलक हीरा हाथ चल गया, साचे लाए तो सच लागे, तब वो सच की पहचान होती है। क्योंकि सच तो बाहर घूमता नहीं है, सच तो वास्तव में अंदर है। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमात्मा है, और परमात्मा ही अपनी बख्शिश से जिसको सच के साथ लगाता है, वो सच के साथ लग जाता है, और वो इसी व्यापार में आ जाता है। साथ फिर पढ़ दो जी। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी। फिर वो सच्चा का व्यवहार करे दिन में, वो सच्चे के व्यवहार है। लोग कहते नहीं जी बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है। जब सच में आ गया तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई ले नहीं सकता। आगे चलते हैं। साची वस्तु के पार चलाए, पहुंचे जाए भंडारी। साची बस के पार चलाई। सच्ची वस्तु है जो स्थिर रहने वाली वस्तु है, हमेशा रहती है, और हम उसी को ले उसी के लेना देना है, उसी को लेके चलते हैं। सिमरन ही हमारे में वो रहता, उसमें रहता है, और शब्द रहता है। वो ही सच्चे वस्त्र लेके पार चुका है। जैसे किसी को वजन चुकाया होता है ना, तो जिसको नाम का वजन चुकाया, वो इसी वजन में चलते हैं, और वो हल्के होके चलते हैं। और फिर क्या होता है? साची वस्तु के पार चलाए, हम्म, पहुंचे जाए भंडारी। साचे जाए भंडारी। वो वजन लेके वो सच्चे भंडारी के साथ मिल जाते हैं, जो खुद परमात्मा सच का भंडार का कुल मालिक है। हाँ जी। आप है रतन जवाहर मानिक, आपे है पासारी। आपे परमात्मा, आपे रत्न, जवाहर मानक, आपे है पास सारी, और आप ही ज्वेलर है। आप ही सब कुछ बनाने वाला है। आप बस सारी माने सारी क्रिएशन भी उसी की है। ये सारी दुकान उसी के लगी हुई है, जिसमें हीरे ज्वाहरात सब कुछ है नाम के, और वो दुकान परमात्मा की है। ये पसारा उसने पसारा हुआ है। हाँ जी। आप है रतन जवाहर मानिक, आप है पासारी। हम्म। आपे दह दिस आप चलावे, आपे दैसे से आप चलावे। हर जगह पर आप ही प्रगट है, और हर जगह पर उसका कंट्रोल है। हम क्या नहीं, इधर से उधर निकल जाए तो उसका कंट्रोल नहीं रहता। जैसे वो कहते हैं मंदिर से मस्जिद में चल जाओ, फिर मंदिर वाले भगवान का कंट्रोल नहीं रहता। वो कहते हैं अगर आप मस्जिद में चल जाओ, मंदिर में आ जाओ, तो मस्जिद वाले भगवान का कंट्रोल नहीं रहता। इन भले मानसों को ये नहीं पता कि धरती थाप रखी धर्मसार, ये सारी धरती परमात्मा का घर है। आपे दह दिस आप चलावे। हर जगह पर वो हाजिर है, और हर जगह उसी का हुक्म चलता है। निश्चल है व्यापारी। और वो ऐसा व्यापारी है, वो चलायमान ही हमेशा रहता है भी होसी, जाए न जासी। कौन? रचना जी ने चाहिए। तुम सदा सलामत निरंकार, हमेशा रहता है। फिर पढ़ लीजिए आप पे दे। आप दह दिस आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण भर डारी।
ये बड़ा खास बात है, दोबारा पढ़ना जी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, पेंड में रास्ता, मन को बैल बना के सुरत उसका सवार होके और उस पेंडे पे चले जो जो पेंडा परमात्मा के घर में जाता है। और ज्ञान गुण भर डारी। ज्ञान और जी गुण ज्ञान गौण भर डारी। पर डारी। और मन कर बैल सुरत कर पेंडा, उस रास्ते पर चल के जो गुरु ने बताया हुआ है, ज्ञान की छठ पर परलय, छठ कहते हैं वो जो छठ होते हैं जिसमें वो छजते हैं, छड्डा जिसमें छज्जा भी बोलते हैं उसको, कहते हैं ज्ञान गौण पर डारी। और ज्ञान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्ञान में उसको ऐसे छजना है, जैसे आप ऐसे किसी चीज को करते हो ना, तो उसमें जो असली चीज आपके पास रह जाती है और जो फूस होता है, चिल्के होते हैं, उसको फिर आप फूक मार के आगे कर देते हो, तो ये आपके हाथ में आ जाता है। ज्ञान से चीज को सजना है, विवेक बुद्धि से सज के उसको असलियत को अपने अंदर पाना है, जो गलत है उसको फूक मार के खुद ही उड़ जाएगी। और इस सुरत के पैंडे पे चलना है, मन से काम लेना है। हाँ जी आगे। कहत कबीर सुनो रे संतो। हम्म। निभही खेप हमारी। इस तरह कबीर कहते हैं, ए भाई प्यारे सुनो संतो, निभी खेप हमारी। इस तरह से हमारा जो नाम के बखर का सौदा था वो कामयाब हो गया। निभी खेप, खेप कहते हैं सौदे को, वो कामयाब हो गया। तो आज का सन इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन बहन जी पढ़ दो। आप है रतन जवाहर मानिक। आप है पासारी। हम्म। आपे दे दिस आप चलावे। निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा। ज्ञान गुण पर डारी। हम्म। कहत कबीर सुनो रे संतो। निभही खेप हमारी। कल मिलते हैं जी गुरु कृपा से। आज का समाप्त।